सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आज आपके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप जानने वाले हैं कुकिंग से संबंधित कुछ हैक्स या टिप्स जो आपकी आम सी कुकिंग में भी जान डाल देंगे। जैसे कि खिले खिले चावल कैसे बनाएं, समोसे पूड़ी में ऐसी क्या चीज़ मिलाए जिससे कि वो हलवाइयों जैसे टेस्टी बने, दाल सब्जी में तीखापन ज़्यादा हो जाए तो कैसे बैलेंस किया जाए, दाल गाढ़ी हो जाए तो क्या किया जाए। ऐसे अनगिनत हैक्स आज की वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं जो आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो आपको केवल आज की ये छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि सभी चीज़ें आप अच्छे से जान सके। तो आइए चलते हैं अब सभी हैक्स वन बाय वन जानने। तो आज का सबसे पहला हैक है कि जब हम चपातियाँ बनाएं कैसे उन्हें इतना मुलायम बनाएं कि यदि हम सुबह की बनी शाम को भी खाएं या 8-10 घंटे बाद भी खाएं तो भी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आप आटा गूंदे या डो लगाए चपातियों का तो उसे गुनगुने पानी से लगाइएगा। जी हाँ, यदि आप गुनगुने पानी के साथ आटा गूंदते हैं ना तो बहुत ही मुलायम एकदम सॉफ्ट चपातियाँ बनती है जो सुबह की बनी शाम को भी ऐसे लगेगा कि अभी अभी तवे से बन के ही ये आई है। तो अपना के देखिएगा इसे। सेकंड हैक है कि यदि दाल सब्जी ज़्यादा ही तीखी हो जाए तो उसका क्या किया जाए। तो इसके लिए यदि आप 2-3 चम्मच मलाई के या 2-3 चम्मच दही के फेंट के उस सब्जी में डाल दे, हल्का सा उसे पका ले तो जो तीखापन है वो कम हो जाता है। तो इसे भी अपना के देखिएगा। उसके बाद यदि दाल सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या उसमें मिलाया जाए, क्योंकि कम का तो इलाज है, हम उसमें नमक डाल सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए भी इलाज है कि 1 या 2 उबले हुए आलू आप उसमें मिला सकते हैं जिससे कि उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, नमक भी सही हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसी दाल है जिसमें आलू नहीं मिला सकते तो उसमें साबुत आलू मिला दीजिए, उसमें फोक से या किसी भी चीज़ से उसमें हल्के हल्के होल कीजिए, उस आलू में साबुत 2-3 उस दाल में डाल दीजिए आधे घंटे के लिए। तो जितना भी नमक है वो आलू सोख लेंगे, उसके बाद उन आलूओं को उसमें से निकाला भी जा सकता है। इससे जो नमक है वो ठीक हो जाएगा आपका। इसके साथ ही यदि आप खिले खिले चावल बनाना चाहते हैं या ऐसे चावल बने जो खिले भी हो, वो उनमें चमक आ जाए या ज़्यादा सफ़ेद वो दिखे, तो इसके लिए जब भी आप चावल बनाएं तो उसमें आधा नींबू काट के उसका जूस उसमें डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया चावल बनेंगे, यहाँ तक कि वो पैन में भी चिपकेंगे नहीं। उसके बाद यदि आपकी जो दाल आपने बनाई है वो ज़्यादा गाढ़ी या थिक हो जाए, कभी हम दाल बनाते हैं तो वो कुछ समय के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो उसके लिए उसमें क्या डालें। तो देखिए, उसके लिए आप उसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन कैसे। पहले पानी को अलग से पैन में उबालिए, बढ़िया उसमें खुलाई आने दे, मतलब उसके बाद आपके पास पाव भाजी मसाला है या चना मसाला है, मतलब पीसा हुआ कोई मसाला है या दाल सब्जी मसाला कोई है, उसको उसमें आधा या 1 चम्मच डाल दीजिए। अपनी दाल देख लीजिएगा कितनी है, उस हिसाब से वो पीसा हुआ मसाला डाल दे, बढ़िया से उसको उबाल ले, बहुत ही अच्छी सुगंध उसमें आ जाएगी। उस पानी को उस दाल में डाल दीजिए, साथ ही उस दाल को हल्का सा पका लीजिएगा। देखिएगा जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी दाल है वो बिल्कुल उसमें वो बैलेंस आ जाएगा, ना वो पतली होगी ना गाढ़ी होगी। तो इसे अपना के आप देख सकते हैं। अब देखिए, गाढ़ी दाल बन जाएगी उसका तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इलाज किया जा सकता है। लेकिन यदि दाल हमने ऐसी बनाई है जो बिल्कुल पानी के जैसी बनी है या बिल्कुल ही पतली बनी है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही काम की चीज़ है कि यदि आप बेसन को हल्का सा भूनें, उसके बाद उसको दही में या पानी में मिला के उस पेस्ट को यदि आप दाल में डालते हैं, हल्का सा दाल के साथ पका लेते हैं उसे 5 मिनट के लिए, तो देखिएगा जो पतली दाल आपके बनी है एकदम गाढ़ी हो जाएगी, टेस्ट भी उसमें ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी अपना के आपको देखना है। अब एक दिक्कत जो हम सभी को होती है किचन में कि जब हम प्याज काटते हैं तो वो बड़ा ही तीखा लगता है आइज में, तो उसके लिए यदि आप प्याज को काटने से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले उसको छील लें, छिलका अलग निकाल दो, उसके बाद पानी में डुबा दें, तो
उसका बिल्कुल भी तीखापन आंखों को नहीं लगेगा। वहीं साथ में लहसुन को छिलते हुए बड़ी दिक्कत होती है, कभी उंगली में नाखून में बड़ी पेन हो जाती है। तो उसके लिए भी ये हैक है कि यदि लहसुन को छिलने से 5-10 मिनट पहले गुनगुने पानी में डाल देते हैं तो उसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि आपने समोसे बनाने हैं लेकिन वैसे समोसे वो नहीं बन पाते जैसे कि हम होटलों से लाते हैं या कहीं यहाँ वहाँ जाके खाते हैं, कुछ ना कुछ कमी लगती है, कभी जो उसका आटा है वो सही नहीं लगा होता है। तो उसके लिए जो भी आटा आप लगाए उसमें 2-3 चम्मच चावल के आटे के यदि आप मिला देंगे तो वो होटलों वाले समोसे आपके बनेंगे। बहुत ही टेस्टी उसका जो समोसा है वो बनने वाला है, क्योंकि ये जो होटलों ढाबे वाले लोग हैं चावल का आटा ही उसमें मिलाते हैं। इसके साथ ही यदि आप दही भल्ले बनाते हैं तो उसमें यदि आप ज़्यादा स्वाद लाना चाहते हैं तो जब आप दाल को पीसे, मिक्सी में पीसते हैं ना उसकी दाल को, जब आप उस दाल को पीसे तो उसमें 2-3 चम्मच आप सूजी के साथ पीस लें। देखिएगा कितना बढ़िया वो टेस्ट भी आएगा, उसमें स्पॉन्ज भी ज़्यादा आएगा। इसके साथ साथ ही यदि आप पूड़ी बनाते हैं तो उसमें यदि वो टेस्ट आप लाना चाहते हैं बहुत ही गजब वाला, तो जब आप जो पूड़ी का आटा लगाए उसमें हल्की सी 1-2 चम्मच सूजी के मिला दीजिएगा। देखिएगा फुली फुली हुई पूड़ी बनेगी, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। नेक्स्ट हैक तो बहुत ही काम का होने वाला है। यदि आप काबुली चना या छोले बिल्कुल होटलों वाले बनाना चाहते हैं उसी गेटअप के साथ, उसी स्वाद के साथ, तो आपको वो कैसे बनाने हैं जान लीजिए। जब आप काबुली चना उबाले या छोले उबाले तो उसमें टेस्ट के लिए आपको 1 तेज पत्ता, 1 लौंग, 1 इलायची डालनी है। गेटअप के लिए आपको यदि बनाना चाहते हैं ना बिल्कुल वो होटलों वाली गेटअप, तो उसके लिए आपको उसमें 1 टी बैग या मलमल के किसी क्लोथ में हल्की सी चाय पत्ती डाल के बांध के वो पोटली उसमें डाल दीजिए, तब उन छोलों को उबालिए। देखिएगा क्या गजब के टेस्टी बनेंगे। गेटअप आएगी ऐसी कि होटलों ढाबों वाले जो छोले हैं वो भी फेल हो जाएंगे। तो इसे तो आपको फटाफट से बना के देखना ही है। अब एक कमाल की चीज़ बताती हूँ कि जो साबुत धनिया है, देखिए हम साबुत धनिया पीस लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि जो हम उसका पाउडर बनाते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, कभी उसमें अजीब सी महक आ जाती है या उसमें फंगस लग जाती है। तो इसके लिए धनिए को आप धूप में पहले सुखा लें या उसको तवे पे हल्का सा सेक लें ताकि जो नमी है वो उसकी ख़त्म हो जाए। यदि आप तवे पे सेके तो भी उससे बिल्कुल पहले ठंडा होने दीजिएगा, धूप लगाइए तो भी ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद यदि आप मिक्सी में उसे पीसेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे तो वो महीनों नहीं बल्कि सालों साल चलेगा, वो भी बहुत बढ़िया खुशबू के साथ। जो नेक्स्ट हैक है वो ये कि यदि चावल बचे हैं तो बचे हुए चावलों को हल्का सा पानी से भिगो दीजिए। उसके बाद यदि आप उसमें हल्का सा तड़का लगा देते हैं शुद्ध देसी घी का तो वो बहुत ही गजब के चावल बन जाते हैं, जैसे कि आपने इन्हें अभी अभी ताज़ा बनाया हो। तो ये भी अपना के देखिएगा। इसके साथ ही कभी कभी जो चॉपिंग बोर्ड होता है जिसमें हम देखिए सब्जियां काटते हैं तो वो कभी बहुत ही गंदा हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है या बहुत ही अजीब सा वो हो जाता है। तो उससे कैसे साफ किया जाए ताकि वो नया जैसा चमकने लगे या बिल्कुल नया जैसा हो जाए। तो उसके लिए आप हल्का सा नमक उस पर डालिए, आधा नींबू काट के ले लीजिए, नींबू को उनको बढ़िया से रगड़िए आपस में, उसके बाद उसे गुनगुने पानी से धो दीजिए। देखिएगा जो चॉपिंग बोर्ड है बिल्कुल नए जैसा आपका हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो लोहे की कढ़ाई होती है, देखिए आपने भी ये देखा ही होगा कि जब कई दिनों के बाद, मान लीजिए हमने आज लोहे की कढ़ाई में कुछ बनाया, उसके बाद हम 5-6 दिन के बाद यदि बनाते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक है कि जब भी आप लोहे की कढ़ाई में कुछ बनाए उसे धोएं, धोने के बाद जब वो सूख जाए तो उसमें हल्का सा तेल लगा दें आप। टिश्यू में 2-3 बूंद तेल ही लगेगी, उसे बढ़िया से सब जगह लगा दीजिए। आप महीने बाद भी यदि कढ़ाई देखेंगे तो वो बिल्कुल नए जैसी चमकेगी, चलेगी भी ऐसे ज़्यादा, साथ में खाना भी उसमें अब बिल्कुल बिना चिपके हुए बनेगा। तो इसे भी आप अपना के देखिएगा। तो ये थे आज के कुछ किचन टिप्स या हैक्स।
उम्मीद है मुझे कि आपको ये सभी पसंद भी आएंगे, आपके काम भी ये आने वाले हैं। मुझे कमेंट में लिखिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, सबसे बढ़िया हैक आपको कौन सा लगा वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी न्यू यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।